नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव स्टॉक्स। तो आज हम बहुत ज़रूरी बात पे दोस्तों वीडियो पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करें। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये वाला म्यूचुअल फंड लें, हम एसबीआई का म्यूचुअल फंड लें, हम एचडीएफसी में इन्वेस्ट करें, हम किस में इन्वेस्ट करें। तो मैं आज आपको कैसा फंडा बताने वाला हूँ। आप खुद दोस्तों आप अपने फ़ंड को सिलेक्ट कर उसके हिसाब से देन उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे खुद से। दोस्तों आपको किसी से भी राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से इन्वेस्ट कर पाएंगे अपना फ़ंड अपने हिसाब से देखकर। तो दोस्तों वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ और उससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं नए नए जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो कैसे ला पाऊँगा, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। तो चलिए दोस्तों हम बारे में बात करते हैं कैसे हम म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक चीज़ दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। अब व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो होता है दोस्तों, जैसे हम किसी म्यूचुअल फंड को जब हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ तो चार्जेस वो अपने काटेगा, तो दैट इज़ एक्सपेंस रेशियो। वही होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि हम कौन सा म्यूचुअल फंड लें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। क्या हो दोस्तों, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। अब ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड, अभी हमें और भी चीज़ें देखनी है। मैं ये पहला क्राइटेरिया आप देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। बाकी एक्सपेंस रेशियो निकालने वगैरह के फंडे होते हैं, लेकिन आजकल आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली ही उसमें एक्सपेंस रेशियो देता है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम होगा देन आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड क्राइटेरिया के बारे में। सेकंड क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, जितने भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इन अ स्कीम। मतलब कि मैं बताता हूँ ये क्या है। ये है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपने म्यूचुअल फंड जो सिलेक्ट करा वो करा एचडीएफसी का कोई भी प्लान हो सकता है, वो इक्विटी हो बॉन्ड हो, वो मैं बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा बाइफरकेशन। लेकिन अगर आपने जैसे म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट करा एचडीएफसी का, तो आप ये देखेंगे उन्होंने म्यूचुअल फंड में कितनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये भी जब आप जिस भी ब्रोकर के थ्रू सेलेक्ट करेंगे उसे म्यूचुअल फंड का ब्यौरा खोलेंगे तो उसमें सारा कुछ आता है दोस्तों अंदर। तो आपको ये देखना है कि उसने कितनी सिक्योरिटीज़ में उस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, जिन्होंने 30 to 50 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। सिक्योरिटीज़ यहाँ पर दोस्तों आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर वो क्या नाम इक्विटी है तो इक्विटी में उसने एचडीएफसी बैंक में, या फिर उसने क्या नाम आईसीआईसीआई बैंक में या इन्फोसिस में, तो ऐसी जो ये इन्हें हम कहेंगे सिक्योरिटीज़। तो मैक्सिमम 30 to 50 सिक्योरिटीज़ उसमें इन्वेस्टेड हो वो म्यूचुअल फंड। इससे ज़्यादा दोस्तों ओवर डाइवर्सिफाई हो जाता है, और ओवर डाइवर्सिफाई होने से कुछ भी नहीं होता दोस्तों, रिटर्न अच्छी से नहीं निकल पाती। तो आप कोशिश करिए कि जिसने 30 to 50 सिक्योरिटीज़, ये पॉइंट सब लिखते रहिए दोस्तों अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में किसी में, कि 30 to 50 सिक्योरिटीज़ में मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रखा हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है हमारा दोस्तों फंड मैनेजर। आप क्या देखेंगे, फंड मैनेजर की पास्ट परफॉर्मेंस। आप थोड़ी सी पास्ट परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि फ़ंड मैनेजर पहले कितने साल से इस फील्ड में है, कितने से कितने % की वो रिटर्न निकालता है एनुअल बेसिस पर, या कितने सालों से कितनी CAGR से रिटर्न आ रही है उस म्यूचुअल फंड की, उस क्या नाम फंड मैनेजर के द्वारा। तो ये सब आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें रिसर्च देखिए दोस्तों करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है असेट अंडर मैनेजमेंट। उस म्यूचुअल फंड के अंदर कितना फंड उसके अंडर मैनेज हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स फंड मैं यहाँ पे मान रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे वाई फंड मान रहा हूँ। अब जो एक्स फंड है उसमें 50 करोड़ रुपए का जिसका क्या है असेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब टोटल फंड 50 करोड़ के आसपास का है, और वाई फंड में फॉर एग्जांपल 500 करोड़ के आसपास का फंड है। तो देखिए दोस्तों इसकी जो रिटर्न है, जाहिर सी बात है जब आप ज़्यादा मतलब मार्केट में ट्राई नहीं कर सकते चीज़ों को,
तो रिटर्न थोड़ी सी अच्छी निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल 23% आ रही है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिटर्न 20% आ रही है। तो आप ये ज़रूर देखें कि जो हमारा कम वाला फंड है तो उसकी रिटर्न भी कुछ अच्छी आ रही है, क्योंकि उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फंड लिमिटेड है ना दोस्तों। रिस्क ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा। आप अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तभी तो आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए होगी, तभी तो आप लेंगे, अन्यथा क्यों लेंगे। तो जब आप 50 करोड़ के उन पे खाली लिमिटेड फंड है तो वो उसी को ही उन्होंने घुमाना है, तो रिटर्न ऑब्वियस सी बात है उन्हें ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, अन्यथा हर कोई 50 करोड़ वाले में जाएगा। अब ये ओवर डाइवर्सिफाई भी होगा तो थोड़ी सी रिटर्न भी कम आएगी। तो इसलिए दोस्तों ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। तो यही 3-4 पॉइंट्स है दोस्तों जिन्हें आप ध्यान में रखकर खुद अपने म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। बाकी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो ढेर सारी वीडियो पड़ी होंगी जो बहुत डिटेल में है दोस्तों, इतना ना आप एनालाइज कर पाओगे, ना कोई फ़ायदा होगा उस चीज़ का। मैंने बहुत बेसिक और बहुत क्लियर चीज़ आपको बताई है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप इन 4 चीज़ों पर ध्यान में रखकर अपने म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी रिटर्न फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंस रेशो हो गया, एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया, और आपके क्या नाम म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिए, मैंने एग्जांपल के साथ बताया। वीडियो को दोबारा देखकर सारे पॉइंट्स को आप एक बार वीडियो को देखिए, देन दोबारा देखकर उन पॉइंट्स को नोट करिए। ठीक है दोस्तों, जो मेरा लास्ट पॉइंट था वो क्या था, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है दोस्तों कि कितनी सिक्योरिटीज़ हैं स्कीम में, लोग देखते ही नहीं हैं। तो आपको ये जरूर देखना है कि सिक्योरिटीज़ जो हो 30 से 50 के आसपास हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा होंगी वो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रिटर्न आपकी वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, और मैं और भी बहुत यूनिक कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो जरूर वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।